गुड मॉर्निंग क्लास 9th बीटीसी। सबसे पहले तो 3-4 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ स्वास्थ्य समस्याओं के चलते, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आज से पुनः मेरा वीडियो जो है रेगुलर मोड में आपको मिला करेगा। तो आज हम लोगों ने जो लास्ट टाइम स्टार्ट किया था एक चैप्टर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, तो जितनी बातें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं हम लोग उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। आज सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के बारे में सर आइजैक न्यूटन ने बताया था और उनको आइडिया लगा था अपने ग्रेविटेशनल लॉ का। तो कहाँ से? तो जोहान्स केपलर ने जो नियम दिया था ग्रहों की गति को समझने के लिए, उस नियम से आइडिया लगा था, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे केपलर के ग्रहीय गति का नियम। इन्होंने 3 नियम दिया था बाबू। 3 नियम में पहला कक्षा का नियम कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है, जिसके 2 में से किसी एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। दूसरा नियम था बाबू क्षेत्रफल का नियम कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली सरल रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा नियम था आवर्तकाल का नियम कि किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग सूर्य के औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। इस बात को हम लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं बाबू। यहाँ देखिए, ये हो गया इलिप्टिकल ऑर्बिट जो किसी भी प्लैनेट का हो सकता है। इसके 2 फोकस होते हैं और इन्हीं दोनों में से किसी एक फोकस पर सन जो है, सूरज जो है स्थित होता है। उसके बाद यहाँ देखिए, सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली सरल रेखा ये हो गई पोजीशन 1 पे। कुछ देर के बाद यह ग्रह पहुंच गया पोजीशन 2 पे। तो दिस इज द एरिया ट्रेवल्ड बाय द लाइन। इस लाइन द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल ये है, ठीक ना। फिर किसी समय हमने देखा कि ग्रह कहाँ था, पोजीशन 3 पे था। जितने समय में यह 1 से 2 तक पहुंचा, उतने ही समय में यह 3 से 4 तक पहुंच जाता है। तो ये हो गया एरिया जो कि लाइन ट्रेवल कर रहा है। तो ये एरिया और ये एरिया दोनों जो है इक्वल हो जाते हैं दूसरे एरिया लॉ के अकॉर्डिंगली। और तीसरा लॉ कहता है बाबू कि t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। आवर्तकाल का जो वर्ग होता है वो औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। इसके बाद इस नियम की सहायता से गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था न्यूटन ने अपना कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों को मिलाने वाले सरल रेखा के अनुदिश कार्य करता है, जो संख्यात्मक रूप से दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको ऐसे समझा जाए बाबू, एक वस्तु यहाँ थी जिसका द्रव्यमान था m1, एक वस्तु यहाँ थी जिसका द्रव्यमान था m2। इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा दोनों को मिलाने वाले लाइन पर काम करेगा। और यह F जो होता है बाबू तो समानुपाती होता है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के, F समानुपाती m1 m2, और यह F जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। अब क्या कर दिया गया बाबू, दोनों को अगर मिला करके लिखा जाए तो हो जाएगा F समानुपाती m1 m2/r²। और समानुपाती के बाद में समानुपाती को हटा करके और हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट होता है g, तो g m1 m2/r²। ये फार्मूला हम लोगों ने अगले सेक्शन में लिख भी रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लिख रखा है बाबू। F इज इक्वल टू g m1 m2/r², वेयर m1 एंड m2 आर द मास, दोनों के मासेज हैं यहाँ पे। Fg जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, r जो है वो डिस्टेंस है और g जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है। यहाँ से यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था बाबू। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था, उसका फॉर्मूला निकला था g इज इक्वल टू F इंटू r²/m1 m2, और ऐसा यूनिट इसका निकला था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाला गया था बाबू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इस वैल्यू को दिया था सर हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है। इसके बाद न्यूटन को आइडिया कैसे लगा था अपने गुरुत्वाकर्षण के नियम का, तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था बाबू। न्यूटन ने कहा था कि प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूम रहा है तो निश्चित तौर पे उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो ग्रह पर निश्चित तौर पे काम करेगा वो कितना हो गया, तो F बराबर mv²/r, जहाँ m हो गया प्लैनेट का मास, v हो गया प्लैनेट की वेलोसिटी और स्पीड, और r हो गया प्लैनेट सर्कुलर पाथ का रेडियस, ठीक है। यहाँ m जो है प्लैनेट का मास कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट और इक्वल टू के साइन को हटा दिया हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लग गया। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²/r। फिर ये देखा जाए, सर्किल ऑलमोस्ट सर्किल में घूमता है प्लैनेट, तो इसके एक चक्कर का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2πr, और इसका टोटल टाइम पीरियड t, तो डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो स्पीड निकल जाएगा। तो हमारा स्पीड v बराबर हो जाता है 2πr/t। फिर आप यहाँ भी देख पा रहे बाबू 2π कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट और इक्वल टू का साइन को हमने एक साथ हटा दिया, तो यहाँ भी प्रोपोर्शनल का
साइन लग गया तो v इज प्रोपोर्शनल टू r बाई टी। अगले सेक्शन में बाबू इस v को हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया है, आप देखिएगा तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब इसमें एक और काम किए हैं बाबू, r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर जो पहले r स्क्वायर था वो अब r क्यूब हो गया और एक नीचे r एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब आपको याद होगा केपलर के तीसरा नियम जो हम लोगों ने पढ़ा कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसके अनुसार लिखिएगा तो आर स्क्वायर बाई आर क्यूब बाई टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बराबर कांस्टेंट होगा। तो जब ये कांस्टेंट हो गया तो इसको हटा दीजिए, वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। फिर से एक बार हम आते हैं बाबू पिछले सेक्शन में, यहाँ एफ इज इक्वल टू लिखा हुआ था क्या, वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर की जगह पे हमने 1 बाई आर लिख दिया और नीचे एक और आर है, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर इंटू 1 बाई आर। आप देख पाइएगा बाबू अगले सेक्शन में लिखा है एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर इंटू आर, मतलब एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा न्यूटन का स्पेशल रूल जो न्यूटन ने दिया था। और सबसे खास बात बाबू कि यह जो नियम है, ये नियम केवल गुरुत्वाकर्षण का बल ही नहीं फॉलो करता है, ये नियम चुंबकीय बल भी फॉलो करेगा, यह नियम विद्युत बल भी पड़ेगा, जिसके बारे में आप आगे के क्लासेज में धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज का मैंने वीडियो बनाया एक शॉर्टकट में, पिछले तीन चार वीडियो में जितने भी हम लोगों ने बातें पढ़े थे उन सब का रिवीजन कर लिया। इसके आगे हम लोग का अगला कंसेप्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है, जिसको आप अगले वीडियो में गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।